हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टार वाव। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खतरनाक और दिल दहला देने वाली घटना पे आधारित एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी। जो लोग भूत प्रेत इन सब चीज़ों को नहीं मानते, ये स्टोरी सुनने के बाद आपका नज़रिया बदलने वाला है। तो तैयार हो जाइए हमारी स्टोरी सुनने के लिए। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे गांव से। इस प्यारे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसने अपना स्कूल भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए उसकी फैमिली वाले उसे बाहर पढ़ने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली में अर्जुन के मामा रहा करते थे, तो अर्जुन अपने मामा के घर ही जाने वाला था। इसीलिए वो अपने गांव से दिल्ली की ट्रेन पकड़ के निकल लेता है दिल्ली की ओर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। उसकी ट्रेन रात के 12 बजे दिल्ली स्टेशन पे पहुंचती है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतनी रात होने के कारण उसके मामा उसे लेने नहीं आ पाते। इसीलिए अर्जुन तय करता है कि आज वो इसी स्टेशन के किसी होटल में रुक जाएगा। वो स्टेशन से बाहर निकलता है और आसपास के कई सारे होटलों में ट्राई करता है। रात के 12 बज रहे थे और स्टेशन के बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में रात के 12 बजे भी बहुत चहल पहल रहती है। अर्जुन बहुत सारी जगहों पर कमरा लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कमरा नहीं मिलता क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा था और अर्जुन पे काफ़ी कम पैसे थे। अर्जुन वापस स्टेशन पे जाने लगा कि तभी उसके सामने एक ऑटो वाला आता है और उससे बोलता है, अगर आप कोई सस्ता मंदा होटल ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ। बस अर्जुन इतना सुन के उस ऑटो वाले के ऑटो में बैठ जाता है और वो ऑटो वाला भी ऑटो चालू करके उसे ले चलता है। अब ये दोनों एक होटल पे पहुँचते हैं। यहाँ का रेंट काफ़ी कम था। ये होटल बहुत ही अजीब जगह पर बना हुआ था, मतलब बहुत ही नेगेटिविटी आ रही थी यहाँ पर। बट अर्जुन थक गया था, उसे लगा शायद इस वजह से ऐसा हो रहा होगा और वो रूम लेकर चुपचाप जाकर वहाँ पर सो जाता है। अभी उसकी आँख ही लगी थी, 1-2 घंटा हुआ ही था कि उसकी आँख एकदम खुलती है। उसे लगता है कि खिड़की पे कोई है, कोई इसे खिड़की से घूर घूर कर देख रहा था और वहाँ सर किसी की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। अर्जुन बोलता भी है, कौन है खिड़की पे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अर्जुन सोचता है इतनी रात में ये कौन है जो बाहर घूम रहा है। अर्जुन बाहर जाने का तय करता है और वो होटल से बाहर आ जाता है। अर्जुन बाहर जाता है और बाहर आने के बाद अर्जुन देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा इलाका सुनसान पड़ा है। रात के 2 बजे खैर कौन बाहर घूमेगा, लेकिन अर्जुन को फिर क्या दिखा था वो। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि उसके पीछे से पायल की आवाज़ आती है। अर्जुन घबरा जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीछे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, और उसकी आंखें बहुत लाल थी। अर्जुन को पता नहीं क्या हो गया था, वो हिप्नोटाइज हो गया था। वो औरत जंगल में जाने लगी और अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जंगल में जा रहा था। चलते चलते वो जंगल के बीच में आ गए, लेकिन अचानक से अर्जुन एक लकड़ी से टकराकर ज़मीन पे गिर गया और वो होश में आया। और वो जब होश में आता है तो वो देखता है कि वो जो औरत थी वो किसी का मांस खा रही थी। ये देखने के बाद अर्जुन के पूरा शरीर कँपा जाता है और वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है और वहाँ से बहुत तेज़ दौड़ लगाता है रोड की तरफ। रोड पे पहुंचने के बाद अर्जुन थोड़ी सांस लेता है। यहाँ पर उसे काफ़ी लोग दिख गए थे और वो उन लोगों के पास जाता है और उनसे सारी बात बताता है। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम किस्मत वाले हो कि उस रास्ते पे जाकर जिंदा वापस आ गए। अर्जुन उनसे पूछता है, क्यों, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर। वो लोग कहते हैं कि हमें इस सब के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक भूतिया जंगल है और जो भी वहाँ जाता है वो जिंदा बच के वापस नहीं आता। ये सारी बात सुनकर अब
अर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो तुरंत अपने मामा को फ़ोन करता है और उनसे कहता है जल्दी से मुझे स्टेशन पे लेने आ जाओ। और उसके साथ जो जो हुआ वो सब अपने मामा को बताता है। उसके मामा कहते हैं तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। फिर कुछ ही देर में अर्जुन के मामा अपनी कार लेकर वहाँ पे आ जाते हैं। अर्जुन अपने मामा को सारी बात रोते हुए बताता है। अर्जुन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो कँपा रहा था। उसके मामा उसको जैसे तैसे गाड़ी में बैठाते हैं और घर लेकर जाते हैं। तब अर्जुन अपने मामा से उस भूत या चुड़ैल के बारे में पूछता है। उसके मामा उसे सारी कहानी बताते हैं। अगर आप भी वो कहानी सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।